मेरा साथ नहीं देते तो आज मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा था। बहुत तड़पती रात भर बिना सोए मेरे बच्चे को याद करती थी। आज जो खुशी मेरे भाई हैं उन्हें देखो ही, उनके वास्ते में मैं कितनी दुआ करी तभी कमी थी। मेडिकल सब चेकअप को बाद में आपका डीएनए से करके कोर्ट के पास से तुम्हारा बच्चा ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चे चोरी हो रहे हैं, करोड़ों लाखों की तादाद में बच्चे चोरी हो रहे हैं, कोई भी ट्रेसअप नहीं हो रहा है। मुबारकबादी देना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ उन जस्टिस को, दो जस्टिस को, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमराना और को। तो जैसे कि पता है हिंदुस्तान भर में कई सारे बच्चे गुम होते हैं, यानी कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के नाम से कई सारे बच्चों को बेचने और ख़रीदने का काम करते हैं। बेंगलुरु में इसी तरह से 1 साल 3 दिन पहले एक हादसा हुआ था, जो एक माँ जब बच्चे को अपने जन्म देती है उस माँ के 2 घंटे बाद उसका बच्चा गुम हो जाता है। तो उस माँ पर क्या बीती होगी जब उसको होश आया होगा, तब उसको पता चला कि उसका बच्चा गुम हो गया है। तो जिस हॉस्पिटल से उसका बच्चा गुम हुआ था उसी के एक अधिकारी ने उस बच्चे को किसी को बेच दिया था। तो आज यानी कि 1 साल 3 दिन बाद वो माँ का बच्चा फिर से वापस मिला है। तो चलिए उनके माँ बाप और उनको साथ देने वाले यानी कि उनके जो एडवोकेट हैं, 1 साल से उनके साथ जो जद्दोजहद करते थे इस केस के लिए, तो चलिए उन लोगों से बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। और वो जो माँ है जो 1 साल 2 दिन 3 दिन बाद तक भी अपने बच्चे को सीधी तरीके से या वो बच्चे को देखी ही नहीं, तो अभी वो बच्चा मिला है तो उसका प्रोसेस होना बाकी है, क्योंकि बच्चे का डीएनए टेस्ट हो चुका है, अभी बाप का डीएनए टेस्ट होना बाकी है। जब भी बाप का डीएनए टेस्ट हो जाएगा तो उनका बच्चा उनको वापस मिल जाएगा। तो चलिए उन्हीं के माँ बाप और एडवोकेट जो उनका केस लड़ रहे थे उनसे बात करते हैं। क्या हुआ था तुम्हारे बच्चे का जो चोरी का मसला सामने आया था, शॉर्ट में और पूरे तफसीलात बोलें। मैं सबसे पहले जस्टिस को सलाम करना चाहती हूँ, क्योंकि एक माँ के दिल को उन्होंने तसल्ली और सुकून खुशी अता किया। क्योंकि मैं बहुत जगह फिरी, बहुत जगह से मैं इंसाफ की दरख्वास्त की, लेकिन मुझे इंसाफ नहीं मिला। इसके बाद में जब हाई कोर्ट में केस करे तो जस्टिस अरविंद कुमार और अमरन अवर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और प्रेशर डाला कि उसके बच्चे को ज़िंदा या मुर्दा उसके बच्चे को सिद्ध दो। माँ बहुत तड़प रही है। इसके वास्ते आज उनके आर्डर से मुझे मेरा बच्चा मिल के है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मेरे सिराज भैया का, क्योंकि सिराज भैया मुझे बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, क्योंकि हर बात में मुझे हमारी फैमिली की तरह उन्होंने हमें सपोर्ट किया। और हमारे पास 1 रुपया भी उन्होंने नहीं लिया, क्योंकि हम गरीब ही करके उन्होंने कहा कि मेरे को दुआ कर दो, बस तुम्हारा बच्चा तुम्हारे को मिल जाए। उतना ही एक माँ से उन्होंने जैसा वादा करे वो वादा पूरा करे। और हमारे घर में राशन पानी का हर बात के वास्ते हमें बहुत सपोर्ट किया मेरे सिराज भी ने। और मैं आसिफ भैया से भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ही मुझे नामदार लायर के पास से लेके गए। ऐसा लगता है कि मुझे वो लायर नहीं, मेरे भाइयों की तरह है। उन्होंने अगर मेरा साथ नहीं देते तो आज मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा था। बहुत तड़पती रात भर बिना सोए मेरे बच्चे को याद करती थी। आज जो खुशी मेरे भाई हैं उन्हें देखो ही, उनके वास्ते में मैं कितनी दुआ करी तभी कमी थी। एक लंबी कानूनी लड़ाई हुई तुम्हारी, इस सिलसिले में कई पॉलिटिकल लोग, सियासी लोग भी सामने आए, तो क्या क्या उतार चढ़ाव आए थे बीच में? यहाँ तक कि सब क्या बोलने लगे कि अभी इतने महीने हो गए, बच्चा मिलना तो डाउट है। फिर भी कोशिश जारी रही, लेकिन मेरे भाइयों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, हिम्मत दी मुझे कि तुम्हारा बच्चा ज़रूर मिलता है, तुम कोशिश हारना नहीं है, ऐसा बोल के मुझे सपोर्ट करके मुझे मेरे भाइयों से इन 2 जने भी, आसिफ भी, सिराज भी, एडवोकेट सिराजुद्दीन अहमद, उन्होंने एक माँ को बहुत ही सपोर्ट करे। और मैं सैल्यूट करती हूँ मेरी पुलिस डिपार्टमेंट को, क्योंकि उन्होंने भी मुझे मेरे बच्चे को ढूंढने में कामयाबी अता करी, उनको कामयाबी मिली। एक इल्ज़ाम ये भी आ रहा है कि कहीं बच्चे को बेचा गया पैसे लेकर, इस तरह की बातें भी तुम्हारे बारे में आ रही हैं। ऐसा वजाहत करना चाहेंगे? वैसा रहता तो हम एक केस से हाई कोर्ट में नहीं कर सकते थे, क्योंकि हम वैसे नहीं हैं। एक माँ बच्चे को बेचने के वास्ते नहीं पैदा करती,
अपने आप को बेच के वो बच्चे की परवरिश कर सकती है, लेकिन बच्चे को नहीं बेच सकती। क्या नाम आपका? हुस्ना बानो। तो बच्चा तुमना सौंपने के बारे में पुलिस क्या बोल को है, कब तक पहुंचाती बोली? 4 दिन का टाइम है। डीएनए टेस्ट करको एक अभी उसके अंदर प्रोसीजर है, प्रोसीजर वो करके प्रोसीजर हुए बाद में के बाद डीएनए मेडिकल सब चेकअप करको बाद में आपका डीएनए चेक करके कोर्ट के पास से तुम्हारा बच्चा। नाम तुम्हारा? नबीद पाशा। ठीक है। क्या काम करती हैं तुम? मैं ऑटो चलाता। बच्चा जब 29 मई को बच्चा जब पैदा हुआ तो वहाँ से चोरी हो गया था करके बोल के ये लोग ढूंढ लाए, FIR भी कराए। तो बाद में हमारे आसिफ भाई जो सोशल वर्कर हैं बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, इनके अंदर कम्युनिटी के वास्ते बहुत कुछ सर्विस करें, उनको जा कांटेक्ट करें, उन्होंने आको हमारे पास कांटेक्ट करें। तो ये इन्हों माँ बाप बहुत ढंडला है उधर वहाँ के MLAs को, काउंसलर को, सबको करें। उनकी जितनी किसकी हाथ से कोशिश होती थी, जितना उन्होंने पुलिस वाले के प्रेशर डालना था सब करे। यहाँ तक कि FIR भी हुआ, मिसिंग कंप्लेंट। उसके बाद में FIR होने के बाद में बच्चा नहीं ट्रेस आउट होने की वजह से जैसा ही आसिफ भी हमारे पास ललाका को मिला, उन्होंने माँ बाप को आए तो हमें हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका के अंदर एक रिट पिटिशन फॉर हेबियस कार्पस डाले। हेबियस कार्पस 60/2020 में रजिस्टर हुआ। तो वो डिवीज़न बेंच हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरन नवर के सामने आया। तो उन्होंने बताया कि ये ऑलरेडी FIR हो के है तो रिट पिटिशन इज़ नॉट मेंटेनेबल करके बोले। फिर भी हमने ये सीरियसनेस को देख के अल्हम्दुलिल्लाह कन्विंस हुए। फिर बाद में वो जैसे जैसे उन्होंने सीरियसनेस को देखा, ये बच्चे ऑलरेडी ये इंडिया के अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रहा है, बच्चे चोरी हो रहे हैं, करोड़ों लाखों की तादाद में बच्चे चोरी हो रहे हैं, कोई भी ट्रेस आउट नहीं हो रहा है। तो इसका कुछ नतीजा करना, ये रैकेट को पकड़ना बोल के हमने भी जब सबमिशन किया तो अल्हम्दुलिल्लाह जस्टिस अरविंद कुमार ने एक डायरेक्शन दिया जुरिडिक्शनल पुलिस स्टेशन को कि रिपोर्ट जितना भी इन्वेस्टिगेशन किया वो लेके डालो। जैसा कि सब इंस्पेक्टर की इन्वेस्टिगेशन में लैचेस थे, लूप होल्स थे, उन्होंने लापरवाही से इन्वेस्टिगेशन की तो डायरेक्शन हुआ कमिश्नर ऑफिस को कि सब इंस्पेक्टर को ड्यूटी सस्पेंड किया जाए, उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। तो इसी बिना पर उनको 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया। उसके बाद में जैसे जैसे हियरिंग एक महीने में हियरिंग आती गई तो इंटरेस्टिंगली उन्होंने ये इन्वेस्टिगेशन किया करके बोल के उन्होंने DCP को डायरेक्शन दिया। लास्ट में 8 महीने तक भी फाइंड आउट नहीं होने के बाद में, ट्रेस आउट नहीं होने के बाद में बच्चा फिर IG और DGP, स्टेट DGP और IGP को कोर्ट ने डायरेक्शन दिया कि उनके क्या इन्वेस्टिगेशन हो गया उसके ऊपर रिपोर्ट डालो बोल के। तो लास्ट में पिछले 1-2 महीने पहले IG और DGP ने रिपोर्ट डाली, एफिडेविट्स डाली। उसके बाद में ये टीम, पुलिस की पूरी टीम बहुत सीरियस लेके ये बच्चे को ट्रेस आउट करने में आज सफलता है, कामयाब है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी है। मैं मुबारकबादी देना चाहता हूँ, सलाम करना चाहता हूँ उन जस्टिस को, 2 जस्टिस को, जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस अमरन नवर को, और फिर वो पुलिस डिपार्टमेंट को जिन्होंने उनके हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बाद में उन्होंने मुश्किलों से महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु और कर्नाटक के मुख्तलिफ हिस्सों में जहाँ भी उनको टीम ये क्राइम लीड कर रहा था, उनको इन्फॉर्मेशन थी, वहाँ पर जाके करे। और उसके बाद में शुक्रिया हमारे आसिफ भाई को करना कि उनकी तरफ से ये बच्चा भी उन्होंने अगर हमारे पास तक नहीं आते, यहाँ हाई कोर्ट तक नहीं जाते तो आज ये नतीजा नहीं होता। पुलिस वाले लापरवाही में रहते थे। नहीं, एक बात ये भी सामने आ रही है कि बच्चे जो अब ये जो बच्चा मिला है इसके पीछे और भी कई ग्रुप है, एक बड़ी ग्रुप है जो बच्चों को चोरी करती थी। इस सिलसिले में कुछ तफसीलात सामने आए हैं? हाँ, जिस दिन से हमने हाईकोर्ट में रिट पिटिशन फाइल किया, जब से कई अलग अलग 2-3 ग्रुप को वीवीपुरम में, खलासपल्ले में और कोई और दूसरे पुलिस स्टेशन में अरेस्ट भी किए थे। कोशिश किया कि इनका बच्चा फाइंड आउट हो जाए। दूसरे बच्चे मिल गए, ये बच्चे को ढूंढते लेकिन इनका बच्चा नहीं मिला था। और भी मुख्तलिफ टीमें हैं। अगर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल CID और ये पुलिस डिपार्टमेंट ज़्यादा अलर्ट रहे और हॉस्पिटल्स के अंदर जो CCTV फुटेजेस लगे हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम बरोबर रहे और ये डॉक्टरों का जो रजिस्टर जो हॉस्पिटलों के अंदर मेंटेन करते हैं वो अगर बरोबर रहे तो बच्चे ज़्यादा चोरी होने के चांसेस नहीं है। यहीं पर भी नहीं, हॉस्पिटल के अलावा रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, घरों से सब चोरी होते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी पुलिस वालों को ये इन्वेस्टिगेशन टीम को बहुत से क्लू मिले हैं, बहुत से लीडिंग मिले हैं, तो दूसरी टीम भी इंशाल्लाह पकड़ेंगे वो। शुक्रिया। सरकारी लोगों का भी शामिल होना या ऐसी कुछ बातें आपके सामने हैं? सल्यूट करना चाहता हूँ हाई कोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार साहब को, जिसकी सीरियसनेस जो बताया है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर भी जो है घुसकर जो है काम करके जो लेकर आए।
एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हर 15 दिन को जो सीरियसनेस लेकर जो है इसको है ना रिकॉल करके मामले को जो सीरियस लिए, इसमें क्या होगा बोले तो प्रेशर पड़ गया हाई कोर्ट के ऊपर डिपार्टमेंट ऑफ पुलिस के लिए। इसमें अब इसके बाद जो है सीरियस काम हुआ है सोनेदू मुखर्जी की तरफ से और वहाँ के डीसीपी की तरफ से, वहाँ से ये काम जो है सीरियस होते होते यहाँ आकर आके है। इस दौरान में जो है इन लोगों को जो है कई सारे केसेस हाथ लग कर हैं, इसमें वीवीपुरम है, उसके बाद खलासी पड़लिया का है और वाणी विलास हॉस्पिटल में भी जो रिसेंटली जो मिला हुआ है ट्रेस आउट, इनका इन्वेस्टिगेशन करते करते ये केस में उन लोगों को बहुत सारी जानकारी मिली है इसमें सब। बाद मेन मैं शुक्रिया अदा करना हूँ जनाब हमारे सिराजुद्दीन साहब का, जो जिसमें 1 रुपए की भी फ़ीस चार्ज करे बगैर जो सीरियसनेस जो काम करके हैं। ऐसे एडवोकेट्स जो है अगरचे ऐसे लीगल हमारे एडवोकेट्स रहे तो फ्यूचर जो है हमारे लीगल डिपार्टमेंट को भी हम ना काम करने आसानी होगी, इनकी सर्विसेज लेने के लिए आसानी होगी। अब लॉयरों का मसला भी अलग है, लेकिन इन्हों जो है ख़ुद का पर्सनल एफर्ट लगाकर इसमें काम करें हैं सब इसमें। शुक्रिया। मैं आसिफ और यूनाइटेड इंडिया सेकुलर फोरम से हूँ सर, वाइस प्रेसिडेंट हूँ सर। तो जैसे कि आप लोगों ने सुना उनका क्या कहना है, वो माँ बाप का जो दर्द था, वो 1 साल 3 दिन के बाद उनका जो बच्चा मिला है, तो उनका क्या कहना है आप लोगों ने सुना। अगर इसी तरीके से आप भी कहीं देख रहे हैं किसी का बच्चा गुम हो जाए तो अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट दीजिए, पुलिस अपना काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो पुलिस वालों को भी सल्यूट करते हैं कि उन्होंने 1 साल 3 दिन बाद उनका बच्चा ढूंढ कर दिए हैं। तो इसी के साथ आगे की रिपोर्ट हम देते रहेंगे। आप बने रहिए आपकी आवाज़ के साथ। मैं माजिद मुनव्वर।